أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि हमारे हबीब अगर अब भी ये नसारा नजरान आपसे कठहुज्जती करते रहें जबकि आपके पास इल्म यानी कुरान आ चुका, तो आप इनसे कह दीजिए कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, और उसके बाद गिड़गड़ा के अल्लाह की राह में अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर। सिलसिला कलाम ज़हन आली में होगा। हमारा आपके दरमियान गुफ्तगू शान पंजतन पर है कि पंजतन की शान क्या है। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में जितना मुझसे हो सका और वक्त ने इजाज़त दी, सरवर कायनात की सीरत पाक के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। सीरत तय्यबा के लिए दो जुमलों में मुख्तसर आज कहता हुआ आगे बढ़ूं कि वो 40 साल जिसमें रसूल खामोश रहे और अपने अखलाक व किरदार से इंसानी जहनों को संवारते रहे। जब इस्लाम आया और आपने दीन पेश किया और वाजिब व हराम बताए और जायज़ व नाजायज़ की तालीम दी, तो काफिरों ने पत्थर तो मारे, कांटे तो बिछाए, कूड़ा तो फेंका, साहिर व मजनून तो कहा, वतन से तो निकाला, शाब अबू तालिब में महसूर तो रखा, लश्कर ले ले के कत्ल करने की नीयत से गए। ये सब कुछ किया, मगर किसी एक ने भी पलट के ये न कहा कि मोहम्मद कल तक यही करते थे, आज मना कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि वो 40 साल जो खामोशी से गुजारे हैं वो इस्लाम के साँचे में ढले हुए 40 साल थे कि जिसके अंदर कोई ये सीरत पाक थी। अब आज मुझे दूसरी अजीम शख्सियत के लिए बात करना है
जिसको कुछ ऐसी फजीलतें मिल गईं और कुछ ऐसे मर्तबे मिल गए जो इंसानों में किसी को मिले नहीं। हर आदमी जब बड़ा होता है, जवान होता है, समझदार होता है, जब से उसकी तारीख बाकायदा शुरू होती है, वरना इब्तिदा में सब बच्चे एक से होते हैं। अगर आपको अपना बचपन देखना है तो किसी बच्चे का बचपन देख लीजिए, आप भी ऐसे ही होंगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आज मौला अली के लिए पढ़ूंगा, अली को सबसे बड़ा और सबसे पहला शरफ ये मिला कि विलादत के लिए खाना काबा ने आगाज किया। काबा, काबे की तारीख बड़ी पुरानी है। जब हजरत आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो किताबों में लिखा है कि जहाँ खाना काबा बना है, यहाँ के ऊपर जिब्राइल ने खेमा ला के नस्ब किया और जनाब आदम ने उस खेमे ही को बैतुल्लाह करार दिया और उसका तवाफ करते थे। जनाब नूह कि किश्ती जब इस जमीन पर पहुंची तो जिस जमीन पर काबा बना है उस जमीन पर नूह के तूफान का पानी नहीं आया था, बल्कि पानी दीवारें बना के खड़ा हो गया था उसके चारों तरफ। पत्थर की दीवार जैसे होती है वैसे पानी की दीवार हुक्म खुदा से बनी थी और वो जमीन सूखी पड़ी थी जिस पर आज काबा बना है। और मासूम ने उसकी वजह बताई कि वजह यह है कि ये ज़मीन अल्लाह के घर के लिए मखसूस थी और पानी अजाब का था, लिहाजा अजाब का पानी अल्लाह के घर पर कैसे। और जनाब नूह की किश्ती जब वहां पहुंची तो उस जगह के ऊपर चूंकि बीच में जगह खाली थी, लिहाजा पानी घूम रहा था तो कश्ती भी घूमी और जनाब नूह ने किश्ती पर बैठे बैठे उस जगह का तवाफ किया। इसीलिए आज तक पैदल भी तवाफ किया जा सकता है और सवार होकर भी तवाफ किया जा सकता है, दोनों तरह तवाफ है। फिर जनाब इब्राहिम का ज़माना आया और जनाब इब्राहिम ने यहाँ के ऊपर घर बनाया। अब ये बात भी काबिल गौर है कि लामकान के लिए घर का बनना, जिसके जिस्मो जिस्मानियात ना हो, जिसके उसके लिए मकान का बनना, माबूद मकान किसके लिए बनवा रहा है? तू तो कभी रहेगा नहीं। मुमकिन है मकान बनाने की मसलहत यही हो कि कोई मेहमान आने वाला है जो इस मकान में। दस्तूर दुनिया का यह है कि जब किसी बीवी की विलादत के दिन पूरे हो जाते हैं और ये महसूस होने लगता है कि सुबह शाम में किसी वक्त भी विलादत हो सकती है, तो वो कहीं भी हो अपने घर आ जाती है। या आज के ज़माने में जब हॉस्पिटल वगैरह बन गए हैं, मैटरनिटी होम खुल गए हैं, जहाँ का कार्ड बना है, जहाँ तय है वहाँ पहुँच जाती है ताकि वहाँ विलादत हो। तारीख बताती है कि बीबी फातिमा बिनते असद को जब दर्द की तकलीफ महसूस हुई तो अगर काबे में होती भी तो घर जाना चाहिए था।
अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि घबराहट में आ गई, इसलिए कि घबराहट होती है औरतों को, मगर ज्यादातर पहली विलादत के वक्त। तालिब पैदा हुए काबे ना आई, अकील पैदा हुए काबे ना आई, जाफर पैदा हुए काबे ना आई, उम्मे हानी पैदा हुई काबे ना आई। यह आखिरी विलादत में काबे के आने का कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे कहने दीजिए कि कहीं वही का इशारा तो नहीं था जो ला कोई ये न कह उठे कि बिन्ते असद ना नबी थी ना इमाम थी, वही कैसी? नहीं, कुरान पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा वही कैसी। कुरान में खुदा ने कहा वो है ना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की। तो मूसा की माँ भी ना नबी थी ना इमाम थी, मगर अल्लाह ने उन पर वही की। तो अगर मूसा की माँ इस काबिल है कि उन पर वही हो, तो अली की माँ भी इस काबिल है। और मेरी इस बात को कुव्वत मिलती है इस बात से कि अगर दुआ करने भी आई थी और कोई इशारा नहीं भी लाया था, तो हमने देखा है कि जिस मजहब के मानने वाले लोग होते हैं उस मजहब के इबादत खाने पर जाके दुआ करते हैं। जो जिस मजहब को मानता है उस मजहब का जो इबादत खाना होता है वहां जाके वो दुआएं मांगता है, ये दस्तूर है। लेकिन हमेशा दुआएं मांगते हुए दरवाजे पर देखा है। इबादत खाने के दरवाजे पर दुआ मांगी जाती है, इबादत खाने की पुष्ट पर जाके दुआ नहीं मांगी जाती। बिन्ते असद दुआ मांगने दरे काबा के बदले पुश्ते काबा पर आई। इसका मतलब यह है कि जहां जहां वही का इशारा ले गया वहां आ गए। माँ वाकिफ असरार मशीयत थी, जाके शिकम को दीवार काबा से मस किया, कहा पालने वाले तुझ पर ईमान लाई, तेरे खलील पर ईमान लाई, मुझ पर इस सख्ती को आसान कर। कि एक मर्तबा दीवार शक हुई। देखिए, करैक होना दीवार में और बात है। करैक से आदमी, बहुत सी दीवारें हमने देखी जिनमें करैक पड़ा होता है, लेकिन उससे कोई आदमी थोड़ी चला जाता है। यानी दीवार ने एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को कम से कम 1.5-2 फीट छोड़ा होगा, जब ही आदमी उसमें से पास हो सकता है, वरना नहीं पास हो सकता। तो पुरानी इमारत दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को छोड़ रहा है। बीबी इत्मीनान से खड़ी हैं। हमने ये मंजर देख के आवाज दी, बीबी भागिए दीवार गिर रही है। मुमकिन है जवाब ने तमीज से बात कर, गैर फर्रार की मां भागेगी। दीवार के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को छोड़ा और आवाज आई अकेले घर से, जिसमें कोई नहीं रहता था, कि अंदर आ जाओ। और वो बेतकल्लुफ कदम उठा के अंदर चली गई। दूसरा आदमी हो तो डर जाए कि अकेले घर से आवाज कैसे आ रही है। और इधर ये अंदर पहुंची और उधर दीवार बराबर हो गई।
कुछ लोग ये मंजर देख रहे थे। वो दरे काबा पर पहुंचे, देखा वहां कुफल बंद है, दरवाजे में कुफल लगा है। अबू तालिब के पास गए, अबू तालिब इस तरीके से तुम्हारी रोजा बंद हो गई, लाओ कुफल की कुंजी लाओ, चलो खोल के निकालो। उन्होंने कहा मुझे फुर्सत नहीं है। कहा अच्छा कुंजी हम ही को दे दो। वहां से कुंजी लिए हुए आए, हर एक ने बारी बारी ट्राई किया, कुफल खुला नहीं। ये इनके मुकद्दर का कुफल था, खुलता कैसे? अब लोग कभी पीछे जाते हैं, उस दीवार को देखते हैं, कभी आगे आते हैं, दरे काबा को खोलने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं। शायद मशीयत को ये मंजर भी पसंद आ रहा हो कि कुल्ले ईमान की विलादत होने वाली है, कुफ्र सत्ते उतर रहा है। ना अबू तालिब आए, खैर अबू तालिब नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन रसूलुल्लाह को तो आना चाहिए था। रसूलुल्लाह को तो आना चाहिए था, खैरियत लेना चाहिए थी। वो बीबी जिन्होंने माँ की तरह पाला, वो इस घर में बंद हो गई हैं, तो ये तो अपनी परेशानी का इजहार करते। रसूलुल्लाह उस वक्त कोई बच्चे न थे, 30 साल की उम्र मुबारक थी, शादी हुए को 5 साल हो गए थे, तो उनको तो आना चाहिए था। न वो आए न वो आए। 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह वहीं पर आके खड़े हुए जहां 3 दिन पहले बिन्ते असद खड़ी हुई थी। फिर मुझे कहने दीजिए कि शायद वही का वही इशारा जो बिन्ते असद को लाया था, वही रसूलुल्लाह को लाया। रसूल के सामने दीवार फिर शक हुई और बिन्ते असद गोद में बच्चे को लिए हुए निकली। इस मेहमानी के बाद बिन्ते असद गोद में बच्चे को लिए हुए निकली। जैसे ही निकली वैसे ही आगे बढ़े, इस्तिकबाल को आए थे और कहा मेरा भाई कैसा है? या रसूलल्लाह, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है, आपको कैसे मालूम भाई है कि बहन है? मुमकिन है जवाब दें कि मुझे न मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? मेरे मिशन को जिसका इंतजार था वो आ गया। कहा मेरा भाई कैसा है? उनका अच्छा है, अभी आंखें नहीं खोली हैं, अभी आंखें नहीं खोली हैं, कल आइए मुझे दीजिए। जैसे ही गोद बदली वैसे ही जो आंखें खोली तो पहले रसूलुल्लाह को देखा। अली की विलादत काबे में हुई, आंखें खोल के सूरत रसूल देखी। जैसे ही आंखें खोल के सूरत रसूल देखी वैसे ही रसूल ने कहा खस्सस्तनी बिन नजर खस्सस्तुका बिल इल्म, तूने मुझे अपनी निगाह से मखसूस किया, मैंने तुझे अपने इल्म से मखसूस किया।
निगाह से महसूस किया, मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया। जैसे ही रसूल की जबान से ये निकला कि मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया, तो अजीज़ान गिरामी, मैं जो आयत पढ़ रहा हूं उसके अंदर भी कुरान को इल्म कहा गया है। तूने मुझे अपनी निगाह से महसूस किया, मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया। बस जैसे ही कहा मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया, वैसे कहा कुछ पढ़ूं, कहाँ पढ़ो। और हम समझते थे कि पहले सूरह हमद की तिलावत की होगी, लेकिन बाद में किताब में मिला कि नहीं, सूरह क़द अफ़लहल मोमिनून की तिलावत की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पढ़ा क़द अफ़लहल मोमिनून, के मोमिनीन नजात पा गए। इस आयत का तर्जुमा ये है, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन नजात पा गए। जैसे ही इनकी जबान से निकला मोमिनीन नजात पा गए, वैसे ही रसूल ने झुक के दहन का बोसा दिया, कहा क्यों ना नजात पाएंगे जब तुम्हारा जैसा अमीर मिल जाए। जब तुम्हारा जैसा अमीर मिल जाए। अब यहां पर दो वाक़े हैं छोटे छोटे। एक वाक़या तो यह है कि दस्तूर अरब के मुताबिक माँ जब लेके घर में आई तो बच्चे को एक कपड़े में पैक कर देते हैं। आपने भी ज़ियारत हो गए होंगे तो देखा होगा कि वो लोग बच्चे को एक कपड़े में, अब भी रवाज है, पैक कर देते हैं। वो डोरी ऐसी होती है उसको लपेट देते हैं। उस कपड़े को जिसमें बच्चा पैक किया जाता है अरबी जबान में क़ीमात कहते हैं। क़ीमात तो ऐसे है आखिर में, क़ीमात। बिन्ते असद जब घर ले गई तो उनको क़ीमात में पैक किया और रसूल देख रहे हैं। उन्होंने अंगड़ाई ली, वो डोरी टूट गई। उन्होंने 2 क़ीमातों में पैक किया। बच्चे ने फिर अंगड़ाई ली, फिर डोरियां टूट गई। फिर उन्होंने एक मिस्री कपड़े के क़ीमात में पैक किया जो बहुत मजबूत था। फिर अंगड़ाई ली, उसकी डोरियां भी टूट गई। फिर उन्होंने एक चमड़े के क़ीमात में पैक किया, वो भी टूटा। रसूल ये मंजर देखते रहे, मुस्कुराते रहे। आखिर में कहने लगे, चची आप उसके हाथों को क्यों बांध रही हैं जिसको खुदा ने मुश्किल कुशाई के लिए आजाद अबू जहल के लिए मशहूर है। कोई था ही अबू जहल कि जब कुरैश में कोई नया बच्चा पैदा होता था तो उसकी आंखों में बुतों के तलवों के नीचे की खाक लगाता था। ये काम अपनी बख्शिश के लिए करता था वो। तो जब मौला अली पैदा हुए तो वो खाक लाया, खाक लाया तो आपने उसको देख के आंखें बंद कर ली। उसने आंखें खोलना चाहिए, आपने फिर आंखें बंद कर ली। अब आप समझिए जैसे बच्चे के काजल लगाया जाता है, छोटे बच्चे के,
तो काजल लगाने वाला बच्चे पर झुका हुआ होता है। मंजर तो आपने देखा ही होगा, घर में बच्चों को काजल लगाया जाता है, तो बच्चे के काजल लगाते वक्त वो आदमी झुकता है, माँ या जो भी हो उस पर झुका होता है, वो आंखें खोल के काजल लगाता है। तो उसने चाहा कि एक उंगली से, एक हाथ से आंखें खोल के ये खाक डाल दे, बस जैसे ही झुका वैसे ही एक तमाचा उसके खाक उधर गई, अबू जहल उधर गया। कहते हैं मरते मर गया, मुंह टेढ़ा रहा। ऐसा तमाचा पड़ा अबू जहल के मुंह पर कि मुंह सीधा नहीं हुआ। इस्मत की तारीख में दो ही तमाचे मिले, एक मूसा ने फिरौन को मारा, एक अली ने अबू जहल को मारा। फिरौन भी तमाचा खा के भड़का था कि ये वही तो नहीं है, मगर फिरौन के ऊपर तमाचे का असर वक्ती हुआ, अबू जहल पर तमाचे का असर दायमी हुआ। मालूम जो वक्ती शरीयत का रहबर था उसका असर भी वक्ती हुआ, जो दायमी शरीयत। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। ये अली की इब्तिदा है। एक दिन के हैं, 2 दिन के हैं। अब एक वाकया और भी है तारीख में कि खाने काब मस्जिदुल हराम के अतराफ में कहीं पर एक सांप रहता था। लोग उसके सामने अपने बच्चों को डाल देते थे। जो सही होते थे वो जागते रहते थे, और जो गलत होते थे वो उसकी फुंकार से बेहोश हो जाते थे। शायद जानबूझ के माँ ने ले जाके डाल दिया कि किस्सा ही खत्म हो। जब वो अली के सामने आया तो अब यहाँ पर 2 रवायतें हैं। एक ये है कि दोनों हाथों से उसका कल्ले पकड़ के चीर दिया, और एक ये है कि एक हाथ से उसका फन पकड़ के जमीन में रगड़ दिया और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कौन सी रवायत सही है कौन सी गलत है, ये तो मुहक्किकीन जाने जो रवायतों की तहकीक करते हैं। मेरा इल्म उस पाए का नहीं है, मगर मेरे बाद अगर आप मुझसे पूछे तुम्हें पसंद कौन सी है, तो मुझे वो एक हाथ वाली रवायत पसंद है, इसलिए कि जो बाबे खैबर में 2 हाथ न लगाए लोगों ने रसूल से मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारे भाई ने तो मेयारुल वलदी को खत्म कर दिया। उसका नाम था मेयारुल वलद, बच्चों की कसौटी। कहा तुम्हारे भाई ने तो मेयारुल वलदी को खत्म कर दिया। मुस्कुरा के कहा आज से यही मेयार है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। और अब तारीख बताती है कि एक वक्त वो भी आया कि गहवारे ही में थे, कमसिन थे, जब रसूल मांग के ले गए बेटा से कि इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं पालूंगा। विलादत काबे में हुई, परवरिश आगोशे रसूल में हुई। बनी उमैया के लंबे लंबे दस्तरखानों पर बैठ के खाने वालों ने हक नमक क्यों अदा किया कि अबू तालिब की गरीबी के अफसाने बयान किए
कि अबू तालिब बहुत गरीब थे, मक्के में कहत पड़ गया, कसीरुल अयाल थे, तो खानदान वालों ने उनके बच्चे बांट लिए ताकि इन पर बोझ कम हो। तो अली को रसूल ले गए। ये फजीलत को घटाने के लिए एक अफसाना तराशा गया। एक तो अबू तालिब के बच्चे बहुत नहीं थे, 4 लड़के 1 लड़की थी, तो इतने बच्चे तो आमतौर से यहां लोगों के होंगे। 4 लड़के थे 1 लड़की थी, बस कोई 2-4 दर्जन बच्चे उनके नहीं थे। दूसरी बात यह है कि रवायतें गढ़ने वालों ने हिसाब किताब लगाया नहीं। उनको तो दीनार मिलने की जल्दी होती है, लिहाजा रवायत कर दी जाए। अबू तालिब के बच्चों में 10-10 बरस का फर्क था। तारीख लिखती है, कहते हैं तालिब को हमजा ने ले लिया था, जाफर को अब्बास ने ले लिया था, अली को रसूलुल्लाह ने ले लिया था, और अकील अबू तालिब के साथ रहे इसलिए कि अबू तालिब अकील को चाहते बहुत थे। यह है पूरी रवायत की कहानी। अब आइए इसकी असलियत देखिए। बनी हाशिम जैसे शरीफ खानदान से ये उम्मीद करना कि वो बच्चे बंटवा दे, भाई मदद के और तरीके नहीं थे अगर कोई गरीब है जो बच्चे बांट के मदद हो। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे ही बंट रहे थे तो आमतौर से छोटा बच्चा माँ बाप के साथ रहता है। तो इनको अली को माँ बाप के साथ रहना चाहिए था। तीसरी बात सुनिए दिलचस्प, कहते तालिब को पालने के लिए हमजा ने ले लिया था। तालिब की उम्र भी 30 साल थी और हमजा की उम्र भी 30 साल थी। कितनी मज़ाक़खेज़ रवायत है कि 30 बरस के चचा ने 30 बरस के भतीजे को पालने के लिए सोचिए आप। तो ये अबू तालिब के लिए ये इस तरह की बातें मशहूर हैं। वो सरदार कुरैश थे और मुफलिसी के आलम में सरदारी नहीं होती है। मुफलिसी के आलम में सरदारी नहीं होती है। उनकी जायदाद मक्के के अंदर भी थी, मक्के के बाहर भी थी। तारीख में है कि एक रात सरवर कायनात नहीं आए थे तो अबू तालिब बड़े परेशान हुए। सवेरे निकल के गए तो एक जगह पर कुफार कुरैश जमा थे। घर में आए, अपने गुलामों को आवाज दी। उनमें से 16 आदमी वहां बैठे थे। 16 गुलाम सिलेक्ट किए। जिसके पास इतने गुलाम हो उसके बच्चे बढ़ जाएंगे। अपना असलहा खाना खोला। असलहे खाने गरीबों के पास नहीं होते। असलहे खाने गरीबों के पास नहीं होते हैं। अपना असलहा खाना खोला, 16 नए खंजर निकाले, गुलामों को बांटे। कहा मेरा भतीजा रात से नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हूं।
मुझे उम्मीद है कि एक जगह जाऊंगा तो वहां मिल जाएगा। तुम एक एक आदमी के पहलू में इस तरह जाके बैठ जाओ कि एक आदमी की इज्जत पर रहे। अगर देखना तुम कि मैं अपने भतीजे के साथ आ रहा हूं, तब तो जैसे बैठे हो बैठे रहना, मेरे हुक्म का इंतजार करना। और अगर देखना कि मैं अकेला आ रहा हूं, तो पूछना नहीं मुझसे। हर एक के पेट में खंजर उतार के अच्छी तरह हाथ घुमा देना जरा। गुलामों को उधर भेज के अबू तालिब उधर चले गए जहां मिलने का इम्कान था। वहां सरवरे कायनात मिल गए, उनको लिए हुए आए। गुलामों ने देखा कि चचा भतीजे साथ आ रहे हैं। वो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। थोड़े फासले पर खड़े हो कि आवाज दी, मेरे गुलामों उठो। क्या कहने तो गुलाम खड़े हो गए। कहा जरा इनको वो चीज दिखा दो जो तुम्हारे पास है। क्या कहने हर एक की आंख के सामने नया खंजर चमका। तो सब झिझक गए। कहने लगे अबू तालिब क्या मतलब, क्या तुमने हमारे कत्ल का बंदोबस्त किया था? हर एक की आंखों के सामने जब खंजर लहराया तो उनका अबू तालिब क्या मतलब, क्या तुमने हमारे कत्ल का बंदोबस्त किया था? देखिए ये हैं अली के बाप। ये हैं अली के बाप। पूरे कुरैश के सरदारों के बीच में खड़े हुए कह रहे हैं हाँ। देखिए हाँ कहना आसान नहीं है। कहा हाँ, रात से मेरा भतीजा नहीं आया था, मैं परेशान था। मैंने सोचा कहीं तुम लोगों ने कोई हरकत ना की हो। मैंने इनसे कह दिया था कि अगर मेरा भतीजा न मिला तो ये खंजर तुम्हारे पेट में उतार दें। और आइंदा के लिए, हमेशा के लिए याद रखना, जिसका दिल चाहे मेरे भतीजे पर हाथ उठाए, मगर अपने को मुर्दों की फहरिस्त में पहले लिख ले, उसके बाद हाथ उठाए। अजीज़ान गिरामी, किसी की जान की हिफाजत बहुत मुश्किल काम है। मुल्कों के सदर, वजीर आजम, बड़े बड़े लोग जिनके लिए सिक्योरिटी का पूरा स्टाफ होता है, वो भी कभी कभी गोलियों का निशाना बन जाते हैं। आप सब जानते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। मक्के के ऐसे दुश्मन माहौल में रसूल की जान की हिफाजत करना, यह अबू तालिब ही का काम था। यह और बात है कि इस्लाम का मिजाज ही है एहसान फरामोशी। तो जिसने इतना किया उसको काफिर कह के दिल का बुखार निकाला जा रहा है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। रसूल अली को अबू तालिब से मांग के ले गए और अपने बिस्तर के करीब अली का गहवारा रखा। अली रसूल की गोद में पले तो अली की जबान वही थी जो रसूल की जबान, अली का मिजाज वही था जो रसूल का मिजाज, अली की सीरत वही थी जो रसूल की सीरत, अली का किरदार वही था जो रसूल का किरदार। अज़ीज़ान गिरामी, आज वक्त तमाम हो रहा है। अब बात कल आगे बढ़ेगी। आज तो आपको सिर्फ एक बात और सुना दूं और उसके बाद बयान का खात्मा हो
कि अली की कुछ फजीलतें ऐसी हैं जिनमें अली दुनिया में अकेले हैं। अली की कुछ फजीलतें ऐसी हैं जिनमें अली दुनिया में अकेले हैं। काबे में कोई न पैदा हुआ सिवाय अली, दुनिया में अकेले हैं। मासूम ज़ौजा किसी को न मिली सिवाय अली, दुनिया में अकेले हैं। आसमानी असलेहा किसी के लिए नहीं आया सिवाय अली। दुनिया में अकेले हैं। और अजीज़ान गिरामी, ये भी ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में ये आवाज जहां जहां जा रही है, गौर से सुने लो, दुनिया में अली के जितने रिश्ते रसूलुल्लाह से बनते हैं उतने किसी इंसान के नहीं बने। इसमें अली अकेले हैं। रसूल से अली के 5 रिश्ते हैं। रूए जमीन के ऊपर कोई आदमी रसूल के जमाने में या आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके रसूल से 5 रिश्ते हों। बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चे सुने, नौजवान सुने, ताकि अजमत अली का अंदाजा हो। अली के रसूलुल्लाह से 5 रिश्ते हैं और रूए जमीन पर किसी इंसान ने आंख नहीं खोली जिससे रसूल के 5 रिश्ते बने। 2 रिश्ते बन जाएंगे, 3 रिश्ते बन जाएंगे, इसके आगे नहीं बनेंगे। अली से रसूलुल्लाह के 5 रिश्ते हैं। अब सुनिए, अली का पहला रिश्ता रसूल के चचाजाद भाई हैं, सगे चचाजाद भाई हैं, कजिन है, फर्स्ट कजिन। एक रिश्ता रसूल के दामाद हैं, दूसरा रिश्ता रसूल के खलीफा हैं, जी। तीसरा रिश्ता और रसूल के कजिन हैं, रसूल के दामाद हैं, रसूल के खलीफा हैं, रसूल के सहाबी हैं। अबे जिंदगी भर साथ रहे, क्या सहाबियत न दीजिएगा अली को? चौथा रिश्ता, तवज्जो सुने जाइएगा, रसूल के कजिन है, फर्स्ट कजिन, सगे चचाजाद भाई, पहला रिश्ता। रसूल के दामाद हैं, दूसरा रिश्ता रसूल के खलीफा हैं, तीसरा रिश्ता रसूल के सहाबी हैं, चौथा रिश्ता। बात 4 रिश्तों पर खत्म हो रही थी कि अल्लाह ने एक रिश्ता बढ़ा दिया, कहा नफ्से रसूल हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये 5 रिश्ते, किसी का एक रिश्ता हो रसूल से तो फख्र करता है। अली के पास 5-5 रिश्ते हैं। सगे चचाजाद भाई, दामाद, सहाबी, खलीफा। और ये वो रिश्ते हैं जिससे किसी को तारीख में इनकार नहीं हो सकता कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद कुरान ने एक रिश्ते का इजाफा किया,
नफ्से रसूल। तो अगर हसनैन कुरान के कहने से फर्जंदे रसूल हैं, तो उसी कुरान के उसी आयत के कहने से अली नफ्से रसूल क्यों नहीं है? बाज़ीदान गिरामी, यही हमारा कहना है कि नफ्स की मौजूदगी में जब नफ्से मुस्तफ़ा मौजूद हो तो नियाबत मुस्तफ़ा का दावा कैसा? सलावत भेज दें मोहम्मद। रिश्ते औरों को भी मिले, सहाबियत सबको बटी, मगर नफ्स कोई न बन सका। अनफुसना व अनफुसकुम, अकेले अली ले जाए गए मुबाहले में नफ्से रसूल बन के। अब अगर आप ये कहें कि अखर साहब का नफ्स बहुत खराब है, तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी मदह कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, उर्दू में अगर कोई आदमी ये कहे कि हाँ मुगल मस्जिद में पढ़ते हैं मगर उनका नफ्स बहुत खराब है, बहुत नफ्स के खराब आदमी, तो मजम्मती है ना ये, मेरे नफ्स को खराब बताना। तो अब वो लोग जो मिंबरों पर अली की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, ये गुस्ताखी अली की शान में नहीं थी, रसूल की शान में थी, इसलिए कि नफ्से रसूल को बुरा कहा जा रहा था। ये है वो घराना और ये हैं वो लोग। इंशाअल्लाह बात कल आगे बढ़ेगी और कल सुनाऊंगा कि अली किस मोजिज़नुमा शख्सियत का नाम है, किस मोजिज़नुमा शख्सियत का नाम है अली। इंसानियत का चलता फिरता मोजिज़ा देखना हो तो अली को देखो। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ने ना अली के साथ अच्छा सलूक किया और ना हसनैन के साथ अच्छा सलूक किया। ये मुहर्रम, ये आज़ादारी, ये फर्जंदे रसूल की याद में होती है। रसूल के बेटे को जालिमों ने करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। लिहाजा चाहने वाले आज तक हुसैन का गम मनाते हैं और हुसैन पर रोते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम ज़ियारत में पढ़ते हैं कि मौला काश हम आपके साथ होते और आपके साथ दर्जा शहादत पर फायज होते। चाहने वाले बहुत कम थे। हुसैन ने हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा था, मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर, जिसका उन्वान था कि यह खत है हुसैन इब्न अली की तरफ से मर्द फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। और उसमें लिखा था अंदा तालम क़राबतना मिन रसूलिल्लाह, तुम हमारी क़राबत रसूलुल्लाह से जानते हो। खत उस वक्त पहुंचा जब हबीब खाना खा रहे थे। आंखों से लगाया, चूमा, पढ़ा। ज़ौजा ने पूछा कि इसका खत है? क्या हुसैन का खत है? क्या लिखा है? क्या मदद को बुलाया है?
इस डर में कि कहीं ज़ौजा की ज़बान से न निकल जाए। कहा तुम्हारा इरादा क्या है? कहा मैं गोशा नशीन आदमी घर में। भाई इतना सुनना था कि वो मोमिना बिफर गए। उनका हबीब अगर ये बात है तो ये चादर ओढ़ के बैठो फिर, अपनी तलवार मुझे दो, मैं जाऊंगी नुसरत हुसैन के लिए। तुम्हारे नबी का नवासा बुलाए और तुम ये कहो। कहा मोमिना मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था, सफर की तैयारी की, जिस तरह अपनी जमीनों पर जाते, ज़राअत पर जाते थे उस तरह निकले। एक जगह के ऊपर गुलाम से कहा कि तू घोड़ा लेके खड़ा होना, मैं घूमता फिरता उधर से आ जाऊंगा। गिरफ्तारी का डर था। पहुंचने में देर हुई तो गुलाम कह रहा था घोड़े घबराना नहीं, अगर मेरा आका ना आया तो मैं चलूंगा। ये सुनना था कि हबीब रोने लगे। कहा या अबा अब्दुल्लाह, ये वक्त आ गया कि गुलाम आपकी नुसरत की ख्वाहिश करें। गुलाम से घोड़ा लिया, चले। ऐसा लगा जैसे पीछे पीछे कोई आ रहा है। हालात खराब थे, चौकन्ना होके जा रहे थे। पीछे मुड़ के देखा गुलाम आ रहा है। रोक लिया घोड़ा। कहा तू कहाँ? कहा आप चलिए मैं आ रहा हूं। वहीं मैं भी चल रहा हूं। कहा भाई तू भी बैठ जा, अगर मेरे मौला की नुसरत को जा रहा है तो मैंने तुझे आजाद किया। अब ना तू मेरा गुलाम ना मैं तेरा आका। आहिस्ता चलाएंगे घोड़े को, मगर तू भी बैठ। दोनों को बिठाया, घोड़े को आहिस्ता चलाया, करबला पहुंच गए। हुसैन इंतजार में थे, हबीब आ गए। किसी ने खेमे में खबर पहुंचा दी। एक मर्तबा कनीज बाहर आई, कहा हबीब, जिब्राइल की शहजादी रसूलुल्लाह की नवासी ने तुम्हें सलाम कहवाया है। हबीब ने मुंह पर तमाचे लगाए, सर पर खाक डाली, जमीन पर गिर के लौटने लगे। अरे ज़ैनबे कुबरा और मुझे सलाम करें, अरे शहजादी ज़ैनब और मुझे सलाम करवाएं। मैं कहूँगा हबीब असरे आशूर के बाद आओ। ज़ैनब के सर पे चादर छिल रही है, सैयद सज्जाद का सज्जादा का